वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम लोग ऑटोमेशन करने वाले हैं वाया एआई एजेंट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एमसीपी का पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए एजेंट को बोला कि ऐड अनदर टास्क फॉर रीडिंग अ बुक। तो एक टू डू एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टास्क डॉट जेसॉन है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल टास्क है। तो ए एजेंट का काम होगा कि यहाँ पे ये टास्क ऐड करते रहे। कंप्लीटेड मार्क भी करे तो उसको हम लोग ए एजेंट को बोलें। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ऐड अनदर टास्क फॉर रीडिंग अ बुक। तो उसने यहाँ पे टास्क ऐड किया है। तो ये जो इतना है दिस इज़ जस्ट फॉर हम लोग को समझने के लिए था। बट नॉर्मली इन द बैक एंड ये चीज़ जितना मैंने हाईलाइट किया वो स्किप हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजेंट को बोला टास्क ऐड करने के लिए। तो उसने टास्क सक्सेसफुली ऐड करके मेरे को बोला कि वो ऐड कर सकता है। और उसने सक्सेसफुली, अगर मैं यहाँ पे अपने टास्क डॉट जेसॉन में जाऊँ तो उसने वो ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है। दिस इज़ एन एग्जांपल कि एमसीपी कैसे वर्क करता है। मेरा एक वीडियो है एमसीपी एक्सप्लेन, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एमसीपी क्या है। बट एक ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए जो आज हम लोग करने वाले हैं उसका एग्जांपल, कोड में जाने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग ओवरऑल कर क्या रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी हो सकती है बट ठीक है। तो यहाँ पे ओके ये है, अगर मैं बात करूँ तो ये है एल एल एम जो एक्चुअल मॉडल है। तो यहाँ पे पहले तो एक प्रॉम्प्ट आता है, राइट। तो प्रॉम्प्ट, तो ये स्टेप 1 रहता है। तो प्रॉम्प्ट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे इसे ये टू डू एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ऐड अ टास्क दिस टास्क टू द टू डू लिस्ट और समथिंग लाइक दैट। ये बोल सकता हूँ। ये तो नॉर्मल जनरली क्वेश्चन कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एमसीपी में पहले एक होता है एमसीपी क्लाइंट, और एक होता है एमसीपी सर्वर। ओके तो एलएलएम, देखो एलएलएम इज़ लाइक अ ब्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हम लोग की बात करूँ तो हम लोग का भी ब्रेन है। तो यहाँ पे अगर मुझे लेट्स से अगर ये पेन उठाना है तो पेन उठाने के लिए ब्रेन तो वो पेन नहीं उठा रहा है। ब्रेन ने मसल्स को कमांड देता है कि पेन पिकअप करो या कुछ भी, राइट। तो एलएलएम यहाँ पे भी एक ब्रेन है। वो खुद वो टास्क नहीं करेगा बट लेकिन वो एक कमांड देगा एंड वो एमसीपी सर्वर जो है वो एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कुछ भी एक्शन हो सकता है। एमसीपी सर्वर स्लैक के साथ इंटीग्रेट कर सकता है या कोई ईमेल सर्विस के जैसे ईमेल भेज सकता है या कुछ एक पर्टिकुलर कुछ भी, जैसे गेटअप का रिपोर्ट चेक करना है, कुछ भी करना है तो वो एमसीपी सर्वर करेगा। तो उसके पास यहाँ पे इन फर्दर कनेक्टर्स होंगे, कनेक्ट करेगा, चाहे वो फाइल सिस्टम को रीड करना हुआ। इस केस में हम लोग फाइल सिस्टम को रीड करके हम लोग टास्क को ऐड कर रहे हैं तो वो एमसीपी सर्वर काम होगा। तो पहले जब प्रॉम्प्ट आता है तो वो स्टेप 1 है। तो एलएलएम एजेंट इज़ अ ब्रेन। तो यहाँ पे वो देखेगा कि उसके पास क्या क्या अवेलेबल टूल्स हैं। तो यहाँ पे एमसीपी एलएलएम एजेंट और जो क्लाइंट है वो एज एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। क्लाइंट टेक्निकली एलएलएम के अंदर रहता है। तो ठीक है, तो पहले एलएलएम एजेंट इज़ लाइक अ ब्रेन। तो वो देखेगा कि अच्छा जो प्रॉम्प्ट दिए हैं, प्रॉम्प्ट में टास्क ऐड करने के लिए बोले, तो वो रियलाइज़ करेगा कि उसको एक टूल की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो एमसीपी क्लाइंट के पास जाएगा वहाँ पे एंड तो वो स्टेप 2 होगा। तो वो एमसीपी क्लाइंट फिर इन फर्दर एमसीपी सर्वर को भेजेगा वो इंफॉर्मेशन और फिर यहाँ से एमसीपी सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा विद वो टास्क करके। तो उसको इंस्ट्रक्शन मिला, फिर उसके बाद वो टास्क करेगा, टास्क करके जो भी उसका रिस्पॉन्स हुआ वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को देगा। क्लाइंट फिर एलएलएम एजेंट को देगा यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स था। और फिर यहाँ से एलएलएम उस रिस्पॉन्स को समझ के यहाँ पे वो यूज़र को एक्चुअल रिस्पॉन्स देगा कि वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में देगा। अब एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब दीज सिस्टम्स
जो है, तो ये सिस्टम्स जब बात करते हैं वो जेसॉन में बात करते हैं, एंड वो MCP क्लाइंट और MCP सर्वर नॉर्मल इंग्लिश नहीं समझते। तो यहाँ पे LLM को कमांड देने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देता है। तो वहाँ पे ये जो स्टेप 2 था, यहाँ पे वो एज अ जेसॉन रिस्पॉन्ड करेगा। तो प्रॉम्प्ट आया पहले, प्रॉम्प्ट में वो देखा कि उसको ज़रूरत है, तो उसने कमांड दिया एड इन जेसॉन ऑब्जेक्ट। वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कि उसको ये टूल की ज़रूरत थी और उसको ये काम था, तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ देगा क्लाइंट को। क्लाइंट फिर उस क्लाइंट को वो जेसॉन ऑब्जेक्ट मिला, उसमें देखेगा कि अच्छा उसको ये फंक्शन कॉल करना है, उसको ये टास्क करना है। वो फिर वो देगा MCP सर्वर को, MCP सर्वर वो टास्क करके रिस्पॉन्ड करेगा इन द बैक, एंड देन जैसे ही वो LLM के पास आएगा, जो भी रिस्पॉन्स था वो सक्सेस फेलियर जो भी, वो ये सारे जो भी यहाँ पे जितना भी पार्ट होगा वो प्रॉपर लाइक जेसॉन के ऑब्जेक्ट में, जेसॉन में बात होगी, और फिर जब LLM समझेगा तो वो यूज़र को देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला ऐड अनदर टास्क, तो पहले LLM ने आउटपुट दिया ये कि ये जेसॉन ऑब्जेक्ट है, ये दिस वेंट टू द क्लाइंट कि रीड अ बुक टास्क है और इसको ऐड करना है। तो वो चीज़ किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे सर्वर के पास, तो ये जो रिस्पॉन्स आया ये MCP सर्वर का रिस्पॉन्स है कि प्रोसेस कर रहा रिक्वेस्ट। फिर MCP का जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट ने उससे ये बोला कि टास्क ऐड हो चुका है। उसने मेरे जो task.json था वहाँ पे उसने ये चीज़ ऐड कर ली। ऐड करने के बाद उसने ये जो इन्फॉर्मेशन था टास्क एडेड, ये गया अगेन LLM के पास। LLM ने देखा कि अच्छा वो ऐड हो चुका है, तब असिस्टेंट ने फाइनल रिस्पॉन्स किया कि टास्क हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। तो ये होता है। इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं MCP सर्वर की। MCP सर्वर बिल्ड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फास्ट MCP लाइब्रेरी यूज़ किया है, और यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया है टू डू सर्वर। मैंने इस यहाँ से MCP को मैंने इनिशियलाइज़ किया, फास्ट MCP को बेसिकली स्टार्ट किया, एंड देन नॉर्मल टास्क वैली, दिस इज़ दिस टास्क जो मेरे फोल्डर में एग्जिस्ट कर रहा है, task.json। और ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हैं जो उसको काम करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक है लोड टास्क। लोड टास्क कुछ नहीं कर रहा है कि जो टास्क फाइल है, जो task.json फाइल है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसको ओपन करके जितने भी टास्क एग्जिस्टिंग है उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये है जस्ट अ लोड फंक्शन। फिर सेविंग फंक्शन कि अगर मैं कुछ भी टास्क उसको इस फंक्शन को देता हूँ तो वो बेसिकली राइट कर देगा, उस फाइल को ओपन करके मैं ओपन करके वो राइट करता है, JSON.dumps उसको राइट कर देगा। फिर हाँ, अब यहाँ पे ये दो हेल्पर फंक्शंस थे। फिर ये MCP टूल, तो ये MCP टूल, तो ये ऐड टास्क एक टूल का नाम हो गया कि ये MCP का मेथड कॉल कर सकते हैं हम लोग इसको। तो ऐड अ टास्क टू डू लिस्ट, तो पहले वो उसको लोड किया, लोड में बेसिकली जितने भी एग्जिस्टिंग थी उसको रिटर्न किया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग जो भी जो टास्क था उसको हम लोग अपेंड कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में वो कंप्लीटेड फॉल्स रहेगा, तो जस्ट अपेंड किया। फिर अपेंड करने के बाद उसको सेव कर लिया। तो ये था एक्चुअल लाइक ये MCP का टास्क हो गया। फिर रिटर्न कर रहे हैं टास्क एडेड। तो ये था MCP का एडिशन। और एक था MCP.tool लिस्ट टास्क, और एक है लिस्टिंग की क्या क्या अवेलेबल है, वो एक है। और ठीक है, ये अवेलेबल है। फिर उसके बाद में कंप्लीट टास्क, ए कंप्लीट टास्क इज़ जस्ट लाइक मेकिंग इट टू ट्रू। तो वही लोड कर रहे हैं, लोड करने के बाद उस टास्क को ढूंढ के उसको क्या बोलते हैं ट्रू कंप्लीट मार्क कर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको सेव कर दे रहे हैं। और अगर ये चीज़ एग्जिस्टिंग नहीं है तो फिर ये टास्क नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा। और MCP रन, तो ये सर्वर को रन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर क्लाइंट, तो ये सर्वर था। फिर उसके बाद में क्लाइंट। अब क्लाइंट में हम लोग यहाँ पे एक 100% लोकल एजेंट रन कर रहे हैं। मॉडल का नाम है क्वेन। तो ये चीज़ इसको कैसे रन करते हैं, कैसे वर्क करता है, ये मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया, हाउ टू रन अ मॉडल इन 10 मिनट्स। तो वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, या टॉप राइट पे लिंक होगा, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो।
तो इस चीज़ के लिए अगेन हम लोग MCP इंस्टॉलेशन रहेगा। तो यहाँ पे ये पहले तो इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हम लोग लामा CPP पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम लोग एक क्लाइंट सेशन MCP, तो ये होगा MCP का क्लाइंट सेशन। तो फ्रॉम MCP इंपोर्ट क्लाइंट सेशन, तो वो क्लाइंट है। फिर उसके बाद में सर्वर से बात करने के लिए इनपुट आउटपुट, तो MCP के क्लाइंट इनपुट आउटपुट और सर्वर पैरामीटर्स, जिससे हम लोग सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, सर्वर से बात कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ है। ओके, तो अब मेन चीज़ पे आते हैं। तो ये पहले तो है एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया है कि यू आर एन AI असिस्टेंट। तो अवेलेबल टूल्स जो इसके पास हैं वो ये सब है। तो फर्स्ट चीज़ रहता है कि जो AI एजेंट है, तो ये जो LLM है, इसको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके डिस्पोजल पे है, इस पर ये क्या 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 टूल्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बाद MCP क्लाइंट MCP सर्वर क्या क्या कर सकता है। तो वो यहाँ पे रहता है। तो फर्स्ट स्टेप नॉर्मली ये होता है, एक डिस्कवरी होती है कि क्या क्या अवेलेबल फंक्शंस हैं इसके पास। तो वो वहाँ पे हम लोग को लिखना है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है कि ये टास्क हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मेन एस्पेक्ट। तो ये है, मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे। तो पहले तो अगर मैं बात करूँ कि LLM को, तो पहले LLM को एक डिस्कवरी करनी पड़ती है कि उसके पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या एग्जिस्टिंग टूल्स हैं। तो MCP क्लाइंट से बात कर सकता है कि उसके पास क्या क्या फंक्शंस को MCP क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके पास टूल तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कौन से जैसे एक ऐड टास्क एक है, लिस्ट टास्क एक है, एक कंप्लीट टास्क है। तो ये जो टास्क है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है। तो हम यहाँ सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं कि अवेलेबल टूल्स ये है, एंड अगर तुम्हें लगता है कि टूल की तुम्हें ज़रूरत है, तो LLM इज़ अ ब्रेन, तो एनालाइज कर सकता है कि उसको टूल की ज़रूरत, अगर उसको टूल की ज़रूरत है तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि सिर्फ JSON में आउटपुट दो, ताकि हम लोग वो MCP क्लाइंट एंड MCP सर्वर से बात कर सकें JSON फॉर्मेट में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा। क्योंकि MCP सर्वर कैन नॉट अंडरस्टैंड टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो एक प्रॉपर JSON के फॉर्मेट में तुम लोग प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं कौन सा फंक्शन को कॉल करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न JSOन, और फिर एग्जाम्पल जस्ट फॉर द LLM एजेंट टू अंडरस्टैंड कि उसको इस फॉर्मेट में देना है। एंड अगर उसको टूल की ज़रूरत नहीं लगती है तो वो नॉर्मली आंसर करेगा। ठीक है, तो ये था मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट का एक पाइथन स्ट्रिंग बना लिया है ये। फिर अगर मैं बात करूं कि आस्क LLM, तो मैंने एक फंक्शन भी क्रिएट कर लिया ऐसा हेल्पर फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे जब है, तो अगर मैं जैसे इसको रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप 5 आया, यहाँ पे फर्स्ट आया, तो मल्टीपल टाइम्स मैं LLM एजेंट को कुछ आस्क करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने एक कॉमन फंक्शन बना लिया कि जो भी प्रॉम्प्ट होगा वो चेक करके बताओ। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में इट्स लाइक कि जब भी मुझे LLM को कुछ, या जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हुआ कि मुझे LLM से कुछ सोचना है, उसको कुछ आउटपुट देना है, तो उसके लिए फंक्शन है। तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे फंक्शन का इनपुट है कि आस्क LLM, ये असिंक रहेगा, मतलब हम लोग वेट कर सकते हैं इसके लिए, मतलब ये जब तक ये रन नहीं होता तब तक हम होल्ड करेंगे। तो उसके लिए असिंक है। एंड फंक्शन कॉल, एंड देन यहाँ पे हम लोग चैट कंप्लीशन मैसेज सिस्टम प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे मैंने यही प्रॉम्प्ट है, दिस इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये ऐड होगा। एंड देन प्रॉम्प्ट इज लाइक द यूज़र प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक हर बार वही आंसर चाहिए, तो इसलिए 0 है। अगेन LLM के बारे में और फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे, बट ये था कि जब भी मुझे LLM से कुछ जब भी मैं चाहता हूँ कि LLM को थिंक करके कुछ रिस्पॉन्ड करे, तो वहाँ पे ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा आस्क LLM। ओके, अब आते हैं मेन फंक्शन पे। तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर था server.py, तो मुझे MCP सर्वर को भी अलग से रन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने विद इन माई क्लाइंट पाइथन कोड ही मैं उसको रन कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे ये जो सर्वर पैरामीटर्स से बेसिकली कमांड रन कर रहा हूँ पाइथन server.py, वो बैकएंड में एमसीपी सर्वर को ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। तो ये उसके लिए है ये। फिर असिंक अगेन दिस इज़ लाइक सर्वर के स्टार्ट एमसीपी सर्वर के साथ हम लोग एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देन उस कनेक्शन के अंदर में हम लोग सेशन को इनिशलाइज कर रहे हैं। और फिर हम लोग जैसे अगर ये सेशन इनिशलाइज हो गया तो हम लोग प्रिंट करें कनेक्टेड टू एमसीपी। दिस इज़ प्रिंट इज़ जस्ट एन एक्सप्लेनेशन कि वो हम लोग को बताएगा कि हाँ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया करके। तो ये पार्ट है जस्ट टू स्टार्ट ऑफ द एमसीपी सर्वर, ताकि मैं सर्वर से बात कर सकें। एंड देन एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। तो उसके में हम लोग वाइल ट्रू, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल टाइम्स बार बार पूछते रहना पड़ेगा, तो इसलिए वाइल ट्रू यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि यूज़र का इनपुट जो भी प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट पहले दिए। उसके बाद में हम लोगों ने आस्क एलएलएम अगेन पूछा एलएलएम से ये प्रॉम्प्ट है, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर उसको लगेगा, क्योंकि बेस्ड अपॉन द सिस्टम प्रॉम्प्ट, अगर उसको लगेगा कि उसको कुछ टास्क की ज़रूरत है, जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे बोला कि ऐड अनदर टास्क ऑफ रीडिंग अ बुक, तो वो ऐड टास्क को कॉल करेगा। तो इसमें वो रिस्पॉन्स करेगा कुछ, और क्योंकि मैंने बोला है कि ओनली रिटर्न जेसॉन और टेम्परेचर ज़ीरो, टेम्परेचर की आगे और बात करेंगे, बट अगर टेम्परेचर ज़ीरो का मतलब है कि वो डिटर्मिनिस्टिक हर बार वही रिस्पॉन्स करेगा, वो एग्जैक्ट। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ लाइक 0.7, 0.8, 0.9, तो वहाँ पे वेरिएशन आता है कि अलग अलग वो कुछ और रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक, अगर मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ऐसे ही रिस्पॉन्ड करे, तो वो ज़ीरो, वो हर बार उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ज़ीरो होगा तो वो टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे एलएलएम ने आउटपुट दिया, ये इंटरनल, ये फॉर लॉगिंग पर्पस मैंने यहाँ पे दिखाया, तो आउटपुट दिया कि ऐड टास्क। तो उसको एलएलएम समझ गया कि उसको एक टास्क ऐड करना है, और उसने ये स्ट्रिंग टेक्निकली उसने बस बोला, कमांड दिया कि ये है। अब इसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि, एंड इसको देख के हम लोग को एमसीपी सर्वर से बात करनी है आगे जाके। तो ये आ गया, तो दिस इज़ प्रिंटिंग जस्ट मैं फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वहाँ पर प्रिंट किया है। तो अब हम लोग को वो देखना है कि ये जो रिप्लाई आया, ये रिप्लाई इज़ इट इन अ प्रॉपर जेसॉन फॉर्मेट और नॉट। अगर यहाँ पे वो ट्राई कैच में अगर वो जेसॉन डॉट लोड्स, अगर वो कर जेसॉन डॉट लोड्स वो चेक करें कि अच्छा वो जेसॉन एक्चुअल में है कि नहीं। अगर वो नॉर्मल जेसॉन के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोग को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हम लोग को ओके, हम लोग को एमसीपी सर्वर को कॉल नहीं करना है, और नॉर्मली एजेंट आंसर कर सकता है। बट इस केस में क्योंकि वो ये ट्राई सक्सेसफुल हो जाएगा, वो एक्सेप्शन में नहीं जाएगा। एफएल्स, इसको एज एफ एल्स की तरह भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया, यहाँ पे वॉज ऑल फाइन, तो टूल कॉल, तो इसका मतलब कि हम लोग को टूल को कॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं तो नॉर्मली रिस्पॉन्ड करेगा, और कंटिन्यू इज रिस्पॉन्ड किया, एंड देन बाकी स्टेटमेंट विद इन दैट लूप स्किप हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में चला जाता है। तो वो है। बट इस केस में क्योंकि हम लोग ये जो जेसॉन डॉट लोड्स है वो सक्सेस है, मतलब वो एक्चुअल में जेसॉन ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग टूल को कॉल कर रहे हैं। टूल को कॉल किए, ये चीज़ इस केस में हम लोग के बेस में एप्लीकेबल नहीं है। और फिर यहाँ पे रिज़ल्ट ओके, तो ये हुआ। अब ये टूल कॉल, अब ये टूल कॉल से टूल को जो भी वैल्यू होगा, जैसे मुझे जेसॉन ऑब्जेक्ट वापस से दिखाता हूँ, जैसे टूल, तो टूल कॉल, टूल का मतलब है कि इस टूल में ऐड टास्क, तो ऐड टास्क का वो जो कमांड है, वो उस चीज़ से हम लोग एमसीपी सर्वर के पास जा रहे हैं कि ऐड टास्क का जो फंक्शन है उसको कॉल करो, एंड देन एमसीपी सर्वर विल रन दैट ऐड टास्क। ऐड टास्क जैसे यहाँ पे ये ऐड टास्क, तो ये ऐड टास्क को कॉल करेगा एमसीपी सर्वर। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे सेशन जो अवेट सेशन वॉज लाइक जो एमसीपी सर्वर के जो सेशन इस्टेब्लिश किए थे, वहाँ पे सेशन डॉट टूल कॉल, ये पर्टिकुलर टूल है, और आर्ग्यूमेंट्स अगर कुछ होंगे तो वो आर्ग्यूमेंट, जैसे इस केस में आर्ग्यूमेंट्स रीड अ बुक या जो भी, तो ये रीड अ बुक, तो यहाँ पे ये, तो फिर ये करेगा। फिर जो भी एमसीपी सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा वो हम लोग रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, और रिजल्ट में स्टोर करने के बाद
हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर दे रहे हैं जस्ट फॉर सेक, फॉर एक्सप्लेनेशन से कि ये MCP का रिस्पॉन्स आया. ये अगेन इट्स नॉट अ ह्यूमन रीडेबल, इट्स लाइक रिस्पॉन्स जो टास्क एडेड. अब हम लोग इस चीज़ को आउटपुट आया राइट. अब इस आउटपुट को हम लोग एक फाइनल प्रॉम्प्ट में दे रहे हैं कि ये आउटपुट आ गया, टूल रिटर्न दिस, आंसर यूज़र नेचुरली. अब आंसर यूज़र नेचुरली, अब वो अगेन हम लोग इस फाइनल प्रॉम्प्ट को लेके वापस से आस्क LLM किए एंड देन आंसर आया. फिर इस आंसर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं. नाउ दिस वाज ऑल जब उसको MCP टूल की ज़रूरत थी. अगर उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको बोलूँ कि हाउ आर यू राइट, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आई एम फंक्शनिंग वेल. वहाँ पे वो MCP को कॉल नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि MCP की कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे ये चीज़ फेल हो गई और वो एक्सेप्शन में गया और यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दिया नॉर्मली. तो यहाँ पे ये हुआ एंड देन उसके बाद कोड ख़त्म हो गया. सो या दिस वाज इट. जस्ट एज अ रिकैप, यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया. दिस इज़ अगेन 100% लोकल LLM. मैं यहाँ पे कोई ChatGPT या क्लाउड या जेमिनी को कॉल नहीं कर रहा हूँ. दिस इज़ 100% लोकल एनवायरनमेंट. तो लोकल LLM है, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि यू आर रनिंग योर सेल्फ. तो लोकल LLM है, तो यूज़र पहले लोकल LLM से बोलेगा, लोकल LLM डिसाइड करेगा या LLM डिसाइड करेगा कि वेदर द टूल इज़ नीडेड. अगर है तो वो इस टाइप से कुछ आउटपुट करेगा. फिर MCP क्लाइंट के पास गया, फिर उसके क्लाइंट से फिर सर्वर के पास जाएगा. सर्वर एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेगा वो चीज़. फिर वो रिस्पॉन्स आएगा MCP सर्वर से, उसको फिर लोकल LLM के पास वापस जाएगा एंड देन उसके बाद फाइनल आंसर आएगा. तो दिस वाज द MCP एग्जाम्पल. तो ये भी अगेन इट्स जस्ट अ इमेज समराइजिंग एवरीथिंग. जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टास्क है ऐड मिल्क, तो ऐड मिल्क एजेंट के पास गया, पाइथन क्लाइंट सर्वर एंड या दिस वाज इट. बट एक लास्ट चीज़ कि LLM इज़ अगेन अ ब्रेन. तो जैसे अगर मैं रैग की बात करूँ, रैग वर्सेस अगर MCP की बात करूँ, तो रैग में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉम्प्ट देने से पहले ही हम लोग खुद ही डेटाबेस में चेक करेंगे कि हम वो चीज़ है, फिर वो कंटेक्स्ट देंगे, फिर वो कंटेक्स्ट LLM को जाएगा. तो वो बिफोर इवन रीचिंग टू LLM हम लोग रैग को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ रैग. बट MCP के केस में LLM का रिस्पॉन्ड देने के बाद यहाँ से जो स्टेप 2 है, तो फिर वो स्टार्ट होता है. तो दिस इज़ द MCP फ्लो. तो होपफुली रैग इज़ बिफोर इवन रीचिंग द LLM हम लोग डेटाबेस में चेक करके कंटेक्स्ट ले रहे हैं, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, और उसको LLM को देते, दैट इज़ रैग. बट MCP इज़ कि एक LLM से रिस्पॉन्स आया, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो दैट वाज MCP. And this code is there in my GitHub in the description box. Thank you so much for watching. Have a nice day.